ये जो मंदिर मस्जिद वाली बहस है दिल्ली में दस्तक दे चुकी है। इस कड़ी में जो ताजा नंबर है वो दिल्ली की जामा मस्जिद का है। मुगल बादशाह शाहजहां ने 1650 से 1656 तक 6 साल में दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। हिंदू सेना ने जामा मस्जिद परिसर की सीढ़ियों को लेकर बड़ा दावा कर दिया है और एएसआई को चिट्ठी लिखकर जामा मस्जिद में सर्वे की मांग की है। प्यारे नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नाज़रीन, बड़ा ताज्जुब होता है, बड़ा अफसोस होता है ऐसी खबरें जब मौसूल होती हैं। ये खुदाई के नाम पर, सर्वे के नाम पर न जाने कितनी मसाजिदों को शहीद किया जाएगा, न जाने कितनी मसाजिदों को तोड़ा जाएगा। कभी किसी मस्जिद के नीचे तो कभी किसी मस्जिद के नीचे। बाबरी मस्जिद से सिलसिला शुरू हुआ, ज्ञान बापी तक पहुंचा, ज्ञान बापी से संभल की जामा मस्जिद, संभल की जामा मस्जिद के बाद अजमेर दरगाह के बाद में बदायूं शरीफ की जामा मस्जिद। लेकिन अब जो बातें सामने निकल कर आ रही हैं वो दिल्ली की जामा मस्जिद के ताल्लुक से निकल कर आ रही हैं कि उदयपुर और जोधपुर से मंदिरों की मूर्तियां, मंदिरों को तोड़कर वहां से बैलगाड़ियों के जरिए से लाकर और जो जामा मस्जिद की सीढ़ियां हैं उनके नीचे उनको दबाया गया है। इसका सर्वे किया जाए, इसकी मांग की जा रही है। ये सर्वे के नाम पर क्या होगा? कितनी मस्जिदों को शहीद किया जाएगा? सर्वे के नाम पर कितने दंगे फसाद होंगे? सर्वे के नाम पर क्या होगा? अभी मैं आपको वीडियो पूरी दिखाने वाला हूं, दो एक वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं। आप हजरात वीडियो पर बने रहें और वीडियो आखिर तक देखिएगा। चैनल पर अगर नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि इस हिंदुस्तान में अगर खुदाई करवाना ही है तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि हिंदुस्तानियों को कहीं दूसरे मुल्क में शिफ्ट कर दिया जाए, कहीं दूसरी जगह ले जाकर कुछ दिनों, कुछ महीनों, कुछ सालों के लिए शिफ्ट कर दिया जाए। फिर पूरे हिंदुस्तान को खोद कर देख लिया जाए किस जगह क्या चीज दफन है, किस जगह क्या दबा हुआ है। 10 फीट नीचे, 20 फीट नीचे या 30 फीट नीचे, 40 फीट, 50 फीट, 100 फीट नीचे, जितना चाहें, जितना मन करे उतने नीचे तक खुदाई करके देख लिया जाए, सर्वे कर लिया जाए। क्यों ना ऐसा कर लिया जाए कि हिंदुस्तानियों को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए और उसके बाद पूरे हिंदुस्तान की खुदाई करवा दी जाए। लेकिन ये सोची समझी प्लानिंग, सोची समझी स्कीम के तहत ये सब कुछ चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। जो कि कोई मस्जिद अगर 400 साल पुरानी है तो कोई 500 साल पुरानी, कोई 800 साल पुरानी दरगाह है, कोई कितनी ही साल पुरानी है। और हर इंसान ये भी जानता है कि नमाज उस जगह पर हो ही नहीं सकती जो जमीन किसी गैर की हो। किसी गैर की जमीन पर नमाज नहीं होती। अगर नमाज पढ़ना है तो उस जमीन का मालिक होना जरूरी है। दूसरे की जमीन पर अगर नमाज पढ़ना है तो उससे पूछना, उसकी इजाजत लेना जरूरी है। तो ये जो मसाजिदों के सर्वे हो रहे हैं ये सिर्फ एक सोची समझी प्लानिंग के तहत हो रहे हैं और इनको छूट मिली हुई है। नाज़रीन, जामा मस्जिद दिल्ली के ताल्लुक से कैसी कैसी बातें निकलकर सामने आ रही हैं, किस चीज की मांग की जा रही है और क्या दावे किए जा रहे हैं, आइए उसको सुन लेते हैं। किस किस ने दावा किया है और किसने तहरीर दी है, किसने सर्वे की मांग की है, आइए देख लेते हैं। आज हिंदू सेना ने भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर को एक पत्र लिखकर दिल्ली की जामा मस्जिद का सर्वे कराने की मांग की है। क्योंकि दिल्ली की जामा मस्जिद में जो सीढ़ियां हैं उन सीढ़ियों का सर्वे होना चाहिए। उन सीढ़ियों में जोधपुर और उदयपुर के भगवान श्री कृष्ण जी के मंदिर तोड़कर औरंगजेब ने उन सीढ़ियों में मूर्तियों को दाबा है। और हम चाहते हैं कि सर्वे हो तो सारी सच्चाई ये सामने आए कि औरंगजेब बहुत क्रूरता से
उसने हमारे मंदिर तोड़े। लोग जानते तो हैं कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़े, तो बहुत क्रूरता से मंदिर तोड़े। देवी देवताओं की वहाँ मूर्तियाँ वहाँ है और हम चाहते हैं कि मूर्तियाँ बाहर निकले, उनका संरक्षण किया जाए और वो दोबारा पुनः मंदिर में स्थापित हो। और औरंगजेब नामे में खुद लिखा है कि औरंगजेब ने कि उन्होंने जोधपुर उदयपुर की श्री कृष्ण भगवान की मंदिरों को तोड़ा है और भी बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा है। और उदयपुर जोधपुर के मंदिर तोड़कर बैलगाड़ी से उन मूर्तियों को दिल्ली के लिए रवाना किया है और दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में उनको लगाया है। और सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, ये जो मंदिर मस्जिद वाली बहस है दिल्ली में दस्तक दे चुकी है। इस कड़ी में जो ताजा नंबर है वो दिल्ली की जामा मस्जिद का है। मुगल बादशाह शाहजहां ने 1650 से 1656 तक 6 साल में दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। हिंदू सेना ने जामा मस्जिद परिसर की सीढ़ियों को लेकर बड़ा दावा कर दिया है और एएसआई को चिट्ठी लिखकर जामा मस्जिद में सर्वे की मांग की है। हिंदू सेना के दावे के मुताबिक औरंगजेब ने जोधपुर और उदयपुर के कृष्ण मंदिर तोड़े, खंडित मूर्तियां बैलगाड़ियों में लादकर दिल्ली लाई गईं, खंडित मूर्तियों को जामा मस्जिद की सीढ़ियों में इस्तेमाल किया गया। औरंगजेब पर लिखी किताब मसीर आलमगीरी में इस घटना का जिक्र है। अब हिंदू सेना चाहती है कि जामा मस्जिद का सर्वे हो और सीढ़ियों में इस्तेमाल मूर्तियों को बाहर निकालकर मंदिरों में स्थापित किया जाए। हिंदू सेना का मानना है कि सर्वे के जरिए औरंगजेब की क्रूरता और मंदिर तोड़ने की सच्चाई भी दुनिया के सामने आएगी। नाज़रीन, इस वीडियो के बारे में आपका क्या गुमान है, क्या ख्याल है, आप हजरत कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो मैंने राय पेश की है कि हिंदुस्तानियों को कहीं शिफ्ट कर दिए जाए, उसके बाद में पूरे हिंदुस्तान की खुदाई कर ली जाए, जहां तक मन चाहे 10 फीट 20 फीट 40 50 100 फीट जितना चाहे उतना उतनी गहरी खुदाई कर ली जाए और सर्वे कर लिया जाए, देख लिया जाए क्या पता कहाँ क्या दबा है, क्या पता कहाँ क्या छुपा हुआ है, कहाँ क्या मिल जाए। लेकिन ये मस्जिद ही देखते फिरना, ये कोई बात हजम नहीं हो रही है। ये सिर्फ यही कहा जा सकता है इसके ताल्लुक से कि एक सोची समझी प्लानिंग के तहत सिर्फ मस्जिदों को सर्वे किया जा रहा है, एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। इसके अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, इसके अलावा और कुछ गुमान नहीं किया जा सकता। अगर सर्वे कराना ही है तो पूरे हिंदुस्तान का सर्वे कर लिया जाए, एक बार बात खत्म। रब की बारगाह में दुआ करते हैं परवरदिगार आलम इस हिंदुस्तान में अमन व अमान अता फरमाए, इस हिंदुस्तान में खुलूस व मोहब्बत अता फरमाए और परवरदिगार आलम इस हिंदुस्तान में अमन व शांति अता फरमाए। इस हिंदुस्तान में जो गंगे ज़मनी तहजीब है, परवरदिगार आलम उस गंगे ज़मनी तहजीब को बरकरार रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।